चाट का नाम आता ही बस ये होता है कि जो भी फ्रूट है डाल दो, चाट मसाला डालो, जो फ्रूट चाट बन गई वो। लेकिन जब बाज़ार जाते हैं तो डिफरेंट होता है। क्या वजह होती है तो उसके एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ। आपके घर में बिजली ना हो या ऑरेंज जूस निकालने की मशीन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ्रूट चाट का नाम आता ही बस ये होता है कि जो भी फ्रूट है डाल दो, चाट मसाला डालो, जो फ्रूट चाट बन गई वो। लेकिन जब बाज़ार जाते हैं तो डिफरेंट होता है। क्या वजह होती है तो उसके एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ। कि एक तो फ्रूट चाट जब बनाए उसमें थोड़ा सा ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ बहुत बारीक जो चॉप कर करके डाल दें। उसमें वाइट चने डालें, वाइट नहीं तो ब्लैक चना डाल लें, जो जो उसके टेस्ट को डिफरेंट करेगा। जो हम घर की बनाते हैं ना उससे डिफरेंट होगी। और उसमें ताज़ा कुटा हुआ जो है ज़ीरा, लेमन आपने डालना है। थोड़ा सा लेमन क्या होगा कि जो है ना सब्जियों को जो फ्रूट्स को जो है ना वो काला नहीं होने देगा। और आपने थोड़ा सा चाट मसाला डाला और ये ऑरेंज का जूस निकाल लिया। ऑरेंज का जूस ऐसे हाथ पर रख के अब निकालें। हाथ धो खाना बनाने से पहले धोया करें। तो आपको कोई वो नहीं, इसके लिए कोई जूस निकालने वाली मशीन वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डालें। ये डालने से ये 3 से 4 चीज़ें हैं। ये आपके जो फ्रूट चाट बनाई है उसको टेस्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे। और खाने से तकरीबन जो है ना इसको तक आप 3-4 घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा कि ये जूसी हो जाएगी। ये खुद इस सारे फ्रूट जो है वो जूस निकालेंगे और वो मज़ेदार किस्म की चाट बन जाएगी। दूसरा ऑरेंज जूस जो है वो बनाने का मैं एक तरीका बताती हूँ। उस सूरत में जब आप जो है आपके घर में बिजली ना हो या जूसर मशीन वो ना हो, ऑरेंज जूस निकालने की मशीन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। आसान तरीका है। सबसे पहले ऑरेंज लें, उसके आप बीज निकालें। बीज निकालने के बाद एक कोई बड़ा सा बर्तन ले लें और उसके सेंटर के अंदर गिलास रखा और उसको किनारे से जो उसके जो है ना उसको प्रेस करते जाएं। इससे क्या होगा, उसका जूस निकलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखें किस तरह आसानी से जूस निकल जाएगा। बच्चों को इस मिशन पर लगा दें। उनको रोज़ा भी लग रहा है तो चलो घंटे एक तक की जो है ना सबके लिए जूस निकाल के फारिग हो जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन इसके साथ में एक और तरीका ही बताती हूँ। आपने ऑरेंज लिए, उसके सारे बीज निकाल लें। ये मैं वो वाला जो जूस बता रही हूँ जो आजकल पल्प वाला जूस जो है ना बाज़ार में मिलता है। नॉर्मली होता है लोग छान के चीनी डाल के बाज़ार से दे रहे होते हैं। लेकिन जो पल्प वाला होता है ना वो कैसा बनता है, वो ऐसे बनता है। ये सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसमें शुगर लेवल इस तरह नहीं होती जैसे खाली अगर हम जूस पीते हो और पल्प नहीं पीते, वो थोड़ा सा जो है ना शुगर के पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है और वैसे भी जो है ना वो ठीक नहीं रहता। पल्प खाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने किया, उसमें थोड़ा पानी डाला, काला नमक डाला, ऑरेंज के जो है ना मैंने सीड्स निकाल लिए थे उसको जो है ग्राइंडर में डाला। लो जी ये बन गया। आपने इसके सीड लाजमी निकालने, वरना ये कड़वा हो जाएगा। और अब आप चाहें तो देखिए ये पल्प बन गया। बाज़ार में बल्कि ये महंगा करके मिलता है पल्प के साथ। और आप इसको मज़े से पिएं। हम और इसके अलावा जो है किसी जार में बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। चलते फिरते या तो इफ्तारी में पी लेंगे या फिर चलते फिरते जिसका जो मूड होगा वो पीता रहेगा। मज़ेदार किस्म का ये जूस बन गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।